बरनबास ने बयान किया कि किस तरह राह में खुदावंद शाऊल पर ज़ाहिर हुआ। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसके 9वें बाब की 26वीं से 31वीं आयत तक। उस वक्त जब शाऊल यरूशलेम में पहुंचा तो शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की, मगर सब उससे डरते थे क्योंकि यकीन न करते थे कि ये शागिर्द है। तब बरनबास उसे लेकर रसूलों के पास लाया और उनसे बयान किया कि उसने किस तरह राह में खुदावंद को देखा और कि उसने इससे बातें की और क्यों कर ये दमिश्क में यस्सु के नाम पर दलेरी से कलाम करता रहा। बस यरूशलेम में उनके साथ आता जाता और खुदावंद के नाम पर दलेरी से कलाम करता था। वो यूनानियों से भी गुफ्तगू और बहस करता था, मगर वो उसके कत्ल की फ़िक्र में लगे हुए थे। जब भाइयों को ये मालूम हुआ तो उसे कैसरिया में ले गए और तरसूस की तरफ रवाना कर दिया। उस वक्त कलीसिया ने सारे यहूदिया और जलील और सामरिया में आराम पाया और खुदावंद के खौफ में चलकर तरक्की करती गई और रूहुल कुदस की हिदायत से बढ़ती गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमायती जवाब: ए खुदावंद, बड़े मजमा में मैं तेरी सना ख्वानी करता हूँ। मैं उनके रूबरू जो उससे डरते हैं अपनी नज़रें अदा करूँगा। गरीब खाएंगे और शेर होंगे, खुदावंद के तालिब उसकी हम्द करेंगे। तुम्हारे दिल अबद तक ज़िंदा रहेंगे। जमायती जवाब: ए खुदावंद, बड़े मजमा में मैं तेरी सना ख्वानी करता हूँ। ज़मीन की तमाम हदूद याद करेंगी और खुदावंद की तरफ रुजू लाएंगी और कौमों के सब घराने उसके रूबरू सजदा करेंगे। सब जो खाक में मिल जाते हैं उसके सामने झुकेंगे। जमायती जवाब: ए खुदावंद, बड़े मजमा में मैं तेरी सना ख्वानी करता हूँ। मेरी जान भी इसी के लिए जिएगी, मेरी नस्ल उसकी इबादत करेगी। वो खुदावंद की बातें उस पुश्त से बयान करेगी जो आएगी, और वो उस कौम पर जो पैदा होगी उसकी सदाकत ये कहकर ज़ाहिर करेगी कि खुदावंद ने ये किया है। जमायती जवाब: ए खुदावंद, बड़े मजमा में मैं तेरी सना ख्वानी करता हूँ। उसके हुक्म ये हैं कि हम उसके बेटे पर ईमान लाएं और कि हम आपस में मोहब्बत रखें। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त उसके 3 बाब की 18वीं से 24वीं आयत। ए बच्चों, हम कलाम और ज़ुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए से भी मोहब्बत रखें। इससे हम जानेंगे कि हम सच्चाई के हैं और उसके आगे अपने दिलों को तसल्ली देंगे, क्योंकि अगर हमारा दिल हमें इल्ज़ाम दे तो खुदा तो हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ऐ प्यारो, अगर हमारा दिल हमें इल्ज़ाम ना दे तो हम खुदा के हुजूर खातिर जमा हैं और जो कुछ हम मांगें उससे पाएंगे, क्योंकि हम उसके हुक्मों को मानते और जो कुछ उसे पसंद आता है बजा लाते हैं। और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं और जैसा उसने हमको हुक्म दिया आपस में मोहब्बत रखें। और जो उसके हुक्मों को मानता है ये उसमें और वो इसमें रहता है, और उससे यानी उस रूह से जिसे उसने हमें बख्शा है हम जानते हैं कि वो हम में रहता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।